हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स का अध्ययन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स ये वे वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के मनोभावों को दर्शाते हैं। इनकी संख्या 13 है। कैन, could, may, might, will, would, shall, should, must। रिमेनिंग हम यहां लिखते हैं ought to, need, dare, used to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। जैसा मैंने अभी बताया, मॉडल्स 13 हैं। इन सभी मॉडल्स का प्रयोग हम विशेष अर्थ में करते हैं। इनके स्पेसिफिक मूड्स होते हैं जो कर्ता के मनोभावों को दर्शाते हैं। यदि ऐसे सेंटेंस एग्जामिनेशन में आए जो एक्टिव वॉइस में हो, जिन्हें हमें ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव वॉइस में, तब हम उन्हें कैसे करते हैं? विद्यार्थियों, यह स्ट्रक्चर सिंपल है, सेम स्ट्रक्चर है। वही जब असर्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो और उन्हें हम कैसे पैसिव में बदलते हैं, यहां एक ही डिफरेंस मॉडल वर्ब यह अंतर स्थापित करता है। क्वेश्चन में है, हमें इसी रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इस रूल को अप्लाई करते हैं। इट। सेकंड स्टेप, जो मॉडल वर्ब क्वेश्चन में दी गई है सेम उसी को पैसिव वॉइस में प्लेस करते हैं। कैन फॉलोड बाय बी, इट कैन बी। थर्ड स्टेप, वर्ब थर्ड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है डन। बाय, बाय जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, अब वो यहां पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस, यह सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है मी। एंड देन फुल स्टॉप, डोंट फॉरगेट फुल स्टॉप। इट कैन बी डन बाय मी, आई कैन डू इट। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, मॉडल के बाद में बी प्लेस किया, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड स्टेप एंड दिस इज 4। बड़ा सरल है। एक्टिव वॉइस में जब मॉडल वर्ब हो तो उन्हें हम पैसिव में इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, कोई भी मॉडल वर्ब हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन ही है, पर यहां सेंटेंस डिफरेंट है। यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडल्स वाक्य में सहायक क्रिया की भूमिका निभाते हैं। मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब इन्हें कहते हैं, सहायक क्रिया। यह क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन की आत्मा को बरकरार रखना है। पैसिव वॉइस में भी यह इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। आंसर कैन, मॉडल जो दिया गया है। देन ऑब्जेक्ट जो यहां सब्जेक्ट बनने जा रहा है, कैन इट बी, बी डन बाय यू। यहां देखा हमने, यह आई कैन डू इट, यह अफर्मेटिव केस था, सकारात्मक पॉजिटिव। यह इंटरोगेटिव है, कैन यू डू इट, कैन इट बी डन बाय यू। हमने क्या किया, हमें मॉडल वर्ब के साथ बी प्लेस करना है और पैसिव वॉइस में भी हमें यह ध्यान रखना है कि आंसर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। इसीलिए हमने कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पहले प्लेस किया।
फिर ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट बनाया, एंड देन वी प्लेस हियर बी फॉर्म। उसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन बाय यू। क्वेश्चन मार्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार विद्यार्थी भूल जाते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क प्लेस करना बहुत जरूरी है। अब अलग वेरिएशन, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं एक नया मॉडल है शुड, नेगेटिव सेंस में। लेट्स सी इसका हम कैसे पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। टाइम ऑब्जेक्ट, टाइम फर्स्ट स्टेप इज डन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, टाइम मॉडल, शुडंट, हमें पैसिव वॉइस में भी नेगेटिव सेंस बरकरार रखना है। टाइम शुडंट बी वेस्टेड, समय का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों, पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स, यह एक्सरसाइज बड़ी सरल है, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आंसर करते वक्त इसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते वक्त सिर्फ हमें बी ऐड करना है। Finished. It's very easy. You can do it. Thanks for watching.